सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि हम सब ठीक ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिया बहुत गुस्से में होती है और वो सारा को कहती है अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं अभी जाऊंगी बाकी गर्ल से बदला लेने के लिए, और सारा उसे समझा ही रही होती है। तभी पीछे से तारा आ जाती होगी कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। सिया पीछे पलटती होगी मेरी जान तुम उठ गई। तो सिया ऐसे बोल के तारा के पास जाती होगी थी तुम जान तुम कब उठी। थावती मैं अभी उठी और तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो हाँ, और मुझे अकेले छोड़ के यहाँ क्या कर रही हो तुम। सेवती अरे मुझे नींद नहीं आ रही थी ना तो मैं बस बाहर आई थी, देखा ये दोनों भी बाहर हैं तो कुछ बात कर रही थी। चलो हाँ सोने चलते हैं, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट गाइस ऐसे सबको गुड नाइट बोल देती है और तारा के साथ रूम में चली जाती है। उसे सुलाने लगती है तारावती, नहीं सोना मुझे। सियावती अरे क्यों नहीं सोना। तारावती हाँ मुझे सुला के फिर से गायब होना चाहती हूँ है ना। सियावती अरे नहीं बच्चा ऐसी बात नहीं है जान, हाँ चलो आओ सोते हैं हाँ। तो सिया तारा को अपने शोल्डर पर ले लेती है और उसे बहुत प्यार प्यार से बात करते हुए उसे सुलाने लगती है। तारा कहती इस बार तो छोड़ के नहीं जाओगी ना। सिया बोलती अरे बाबू कहाँ जाऊँगी आपको छोड़ के, कहीं नहीं जा रही इधर ही हूँ चलो सो जाओ। तो सिया तारा को सुला देती है। तारा तो सो जाती है लेकिन सिया को नींद नहीं आ रही होती, जैसे तैसे पूरी रात गुजर जाती है और सिया से वेट नहीं हो रहा होता कि बस वो सुबह और उन सब लड़कियों से बदला लेने के लिए जाए। और जैसे ही सुबह होती है सिया देखते है कि तारा अभी तक सो रही है। सिया उठ के जाने लगती है, फिर कहती नहीं अगर उठेगी मुझे पास नहीं पाएगी तो घबरा जाएगी। सिया कहीं नहीं जाती है, ऐसे बस तारा को हक करके लेटी रहती है, उसे बहुत प्यार से देखती रहती है। तभी तारा की आंख होती है, कहती क्या देख रही हो। सियावती आपकी मासूमियत जो आपके चेहरे से ये टिप टिप करके गिरी है ना उसको देख रही हूँ। तारा कहती अच्छा गिर रही है तो पकड़ लो। सिया कहती मेरे हाथ में नहीं आने वाली, ये मासूमियत आप पे ही सूट करती है, आप ही रुको। तो तारा हंसने लग जाती है। सियावती हाय सुबह सुबह आपकी एक कातिलाना स्माइल देख लिया, अब मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। तारावती सियावती क्या उठो फ्रेश हो जाओ स्कूल नहीं जाना। तारावती स्कूल। सियावती क्या हुआ नहीं जाना। तारावती नहीं जाना तो पड़ेगा। सियावती अच्छा कल तो कोई कह रहा था उसे स्कूल नहीं जाना। तारावती नहीं मैं भूल गई थी, मुझे तो हर हाल में जाना पड़ेगा। सियावती क्यों। तारावती स्टडी स्टडी इंपॉर्टेंट है ना इसीलिए। तो तारा ऐसे बोल के फ्रेश होने जाती है और कहती है अगर मैं नहीं गई तो कहीं उसने गुस्से में मेरी पिक्स और वीडियोज़ वायरल कर दी तो इसलिए मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी जान लेकिन मैं तुम्हें ये सब नहीं बता सकती। और तारा जो है वो रोने लगती है और यहाँ सिया कहती है कि कुछ तो बात है जो तारा अभी भी छुपा रही है। और तभी सिया देखती है कि तारा को वॉशरूम गए पे बहुत टाइम हो गया लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आई। तो सिया वॉशरूम के बाहर जाती है, नो कहती जान क्या हो गया, अंदर ही सोने का इरादा है क्या, बाहर आ जाओ मुझे भी फ्रेश होना है। तो तारा बोलती है हाँ आई एम कमिंग। तो तारा बाहर आती है और सिया देखती है कि उसके फेस पे सारा पानी पानी। वो कहती क्या हुआ, वो नहीं साफ़ करा अच्छे से। हाँ अच्छा इतना मैं साफ़ करती हूँ। तो सिया जो है वो ऐसे टिश्यू पेपर लेती है और टिश्यू से जो है वो उसका फेस जो है वो साफ़ कर रही होती है। तारा बोलती है मुझे नहीं पसंद टिश्यू से फेस साफ़ मत किया करो मेरा। सिया बोलती अच्छा तो कैसे साफ़ करूँ, हाँ चलो टिश्यू रख देते हैं। तो सिया जो है टिश्यू रख देती है और अपनी चीज़ जैसे तारा की चीज़ के साथ इधर उधर लगाती हुई थी हो गया साफ। तो तारा की थी अच्छा ठीक है मुझे रेडी होना है आप फ्रेश हो लो। तो सिया बोलती ठीक है और आज स्कूल आपको मैं छोड़ के आऊँगी। तो बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं मैं सारे के साथ चली जाऊँगी। सिया बोलती क्या है भगा रही हो मुझे, मैं किस लिए आई हूँ यार यहाँ पे, मम के साथ टाइम स्पेंड करना है ना तो मैं आऊँगी। तारावती बोला ना नहीं। सिया बोलती क्या है मेरी कसम चुप हो जाओ मैं फ्रेश होने जा रही हूँ हाँ और मैं ही छोड़ के आऊँगी, मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता। तारावती ठीक है बहुत जिद्दी हो मानोगी तो नहीं मेरी बात। सियावती हाँ कितने अच्छे से जानती है ना मेरी जान मुझे, अच्छा मैं आती हूँ। तो सिया जो होती है वो फ्रेश होने चल जाती है। जब वो फ्रेश होकर बाहर आती है देखती है कि तारा रेडी हो चुकी है। सिया पीछे से जाती है यूँ उसकी कमर को हल्का से टच करती है और जैसे उसको यूँ हक करते अपनी तरफ खींचती है तो तारा ज़ोर से उसे पीछे करती कहती क्या करी हो ये। कहती जान क्या हो गया है, मैं तो बस हक कर रही थी। तो तारा कहती सॉरी। तो तारा ऐसे बोल के बैग लेके बाहर की तरफ चली जाती है। तो सिया समझ जाती है कि तारा मतलब क्यों घबरा रही थी। तो उसे वो वीडियो याद आती है कि उस लड़की ने भी तो यूँ से यूँ टच किया था ना गलत वे से। तो सिया कहती मैं छोड़ूंगी नहीं इन सबको, बहुत जल्द तारा बहुत जल्द तुम पहले जैसे हो जाओगी, कोई टेंशन कोई मुसीबत तुम्हारे पास नहीं आ सकती, देखना मैं हूँ ना सब ठीक हो जाएगा। तो सिया भी बाहर जाती है, सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं लेकिन तारा कुछ खा नहीं रही होती। सब बोलती क्या हुआ खा लो ना। ताबती नहीं मुझे भूख नहीं है। तो टाइम जो है वो अंदर होती है बना रही होती है बाहर टेबल पे, बस सारा जैज़ और तारा और सिया बैठे होते हैं। तो सिया कहती मैं अपने हाथों से खिलाऊँ। ताबती प्लीज़ सिया मुझे नहीं खाना। सिया बोलती हाँ ना बेबी ना जानू ना जान सीधा सिया, हाँ देखो लड़की मेरे नाम से बुला रही हो शर्म करो। आप मेरे जानू हो गए ना। तारा बोलती हाँ ठीक है।
सब्यती क्या ठीक है यार, मैं कुछ टाइम के लिए आती हूँ, सही से मुँह 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 बना के बैठ जाती हूँ, सही से बात भी नहीं करती, जाओ यार, मैं जा रही हूँ। तो सिया उठ के जाने लगती है, तारा बोलती ठीक है, आई एम सॉरी, खाना खिलाना था ना, खिलाओ। तो सिया कहती ये हुई ना बात। तो सिया तारा को अपने हाथ से खाना खिलाती है और तारा की आँख में आँसू आते हैं। ऐसे बोलती क्या हो गया, रो रही हो? तब बोलती नहीं नहीं, वो शायद आँख में कुछ चला गया। तो तारा अपना आँख साफ करती है और सारा बोलती चलो फिर स्कूल के लिए चलते हैं। तारा बोलती तो तारा ने वो बैग उठाया हुआ था, वो ऐसे धीरे धीरे चल रही होती है और मन में उसकी ना एक हलचल सी होती है, एक बेचैनी सी होती है, उसका मन नहीं होता स्कूल जाने का, लेकिन दिल में एक डर होता है कि अगर ना गई और उस लड़की ने इसकी पिक्स वायरल कर दी तो ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इसलिए तारा बहुत परेशान होती है और जा रही होती है। तभी सिया आती है, उसका हाथ पकड़ते है, उसके हाथ से बैग लेते हुए कहती मेरे होते हुए मेरी जान सामान उठाए, कभी नहीं, चलो अब। तो सिया जो है वो तारा को फ्रंट सीट पर बिठाती है, सारा पीछे बैठी होती है और ये लोग गाड़ी चलाते हैं और स्कूल आ जाते हैं। और जैसे ही तारा नीचे उतरती है तो सिया नीचे उतरते उसे हक करती है, कहती जान मेरे होते हुए ना आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो किसी भी बात की टेंशन मत लेना। हाँ, मैं हमेशा इधर ही हूँ आपके साथ, आपके आस पास। तारा बोती आप तो बहुत दूर हो। सिया बोती मैं आपके करीब हूँ, जितना आप दूर समझते हो उससे कई ज़्यादा करीब मैं आपके हूँ। कोई बात है तो मुझे बता सकती हो, पता है ना? तारा बोती नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं जाती हूँ। तो तारा जाने लगती है। ऐसी लगती देखा इसने फिर नहीं बताया। सारा बोती वो कैसे बताए, वो परेशान है ना। अच्छा मैं भी जाती हूँ। तो सारा जो है वो स्कूल के अंदर चली जाती है और सिया वहाँ पे वेट करने लग जाती है उस लड़की का। वो लड़की आती है, जैसे सिया को देखती है वो अंदर जाने की बजाय सिया के पास भाग आती, कहती प्लीज़ मेरा मोबाइल वापस कर दो प्लीज़। सिया बोलती है कि ठीक है वापस कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। वो कहती मैंने मैंने कुछ नहीं किया, जो था मैं आपको हर एक चीज़ बता चुकी हूँ, आप फिर भी। सिया बोलती है तुम आज रात घर पे पार्टी दे रही हो। वो बोलती वॉट, नहीं मैं पार्टी नहीं दे सकती, मेरे पेरेंट्स वापस आ गए हैं। तो बोलती आई डोंट केयर तुम्हारे पेरेंट्स आए या नहीं आए, कुछ भी करके उन्हें घर से बाहर भगाओ और आज रात को अपने घर पे पार्टी दो और वो सारी गर्ल्स को इनवाइट करो जो उस रात उस वीडियो में थी, समझी? वो कहती लेकिन सिया बोलती अगर उनमें से एक भी लड़की नहीं आई तो मैं तुम्हारे साथ जो करूँगी वो तुम्हें अच्छे से पता है। तुम्हारा मोबाइल, बीच का डाटा, कहीं भी जा सकता है, यू नो व्हाट आई मीन। तो कहती प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दिस, क्यों कर रहे हो, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। सिया बोलती कुछ गलत नहीं किया, हाँ गलत देखना गलत सुनना वो भी गलत ही होता है, और तुम शामिल भी थी उन सब चीज़ों में। तो कहती तुम उसका बदला ले चुकी हो, तुम मेरे बाल कट कर चुकी हो। सिया बोलती हाँ वैसे स्कार्फ उतारो ना, बाल देखने हैं मुझे किस तरह दिख रहे हैं आप। तो कहती प्लीज़ डोंट डू दिस प्लीज़। सिया बोलती आई से रिमूव योर स्कार्फ। तो बोलती ओके फाइन। तो अपना स्कार्फ रिमूव करती है और बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाती है। तो सिया उसके हाथ से स्कार्फ ले लेती है, कहती प्लीज़ प्लीज़ ये बैक कर दो प्लीज़, आई बेग यू प्लीज़ प्लीज़ ये रिटर्न कर दो। सिया बोलती है नहीं तुम ऐसे ही आज स्कूल जाओगी, कितनी सब बहुत मजाक बनाएंगे प्लीज़। तो बोलती आई डोंट केयर, जो बोला है वो करो वरना इससे भी ज़्यादा बुरा होगा तुम्हारे साथ। तो वो लड़की रोने लग जाती है प्लीज़ मेरा स्कार्फ दे दो, उन सबको भी शक हो जाएगा, फिर वो उनमें से कोई पार्टी पे नहीं आएंगी, प्लीज़ बात को समझो। सियावती ठीक है फ़ाइन, ये लो रखो अपना स्कार्फ, अगर उनमें से एक लड़की भी आज पार्टी में नहीं आई ना तो फिर तुम देख लेना तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगी। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और रोने लग जाती है, अपना स्कार्फ बालों पे बांधती है और फ़ौरन से अंदर की तरफ भाग जाती है। और सिया कहती है कि मन तो नहीं करता इसको इतना टॉर्चर करने का, पर अगर ये सब नहीं करूँगी तो इसे रियलाइज़ कैसे होगा मेरी तारा ने क्या क्या फेस किया है। उसके बाद सिया कहीं नहीं जाती, वो बाहर स्कूल के बाहर ही वेट करने लग जाती है तारा और सारा का। और वहाँ सारा भी तारा का बहुत ख्याल रख रही होती है। वो हर लेक्चर जैसे ही ख़त्म होता है, हर लेक्चर के एंड में वो फ़ौरन से भागती है तारा के पास, कहती तुम ठीक हो, कुछ चाहिए? तारा बोलती तुम्हें हो क्या गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। और सारा बोलती पक्का? तो वो कहती हाँ जाओ यहाँ से। और वो लड़की जो है वो जो तारों को हर टाइम तंग करती है, जिसने मतलब वो वीडियोज़ वगैरह बनाई थी, टॉर्चर किया था, वो अभी भी तारा से पंगे लेने से बाज नहीं आ रही थी। वो तारा के पास आती है, कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारे घर में से किसी ने आके मेरी दोस्त के साथ बड़ी बदतमीज़ी की है, हाँ मारा था उसे, क्यों? क्या तुम भूल गई थी तुम्हारी वीकनेस मेरे पास भी है? हाँ, मैं चाहूँ तो उसे किसी भी टाइम। तारापति नो नो प्लीज़, वो वो मेरी कज़न है, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था और उसने बस देखा था कि वो मेरे से बदतमीज़ी कर रही थी, इसलिए उसने हाँ आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। और वहाँ सारा जो है वो क्लास के बाहर खड़ी होती है, वो ये सब देख रही होती है कि वो किस तरह तारा को तंग कर रही हैं। सारा कहती मन तो करे अभी जाके मुँह तोड़ दूँ, लेकिन नहीं, सब्र का फल मीठा होता है, मेरे सब्र का फल कुछ ज़्यादा ही मीठा होगा और तुम सबके लिए बहुत तीखा। सारा ऐसे बोल के अपनी क्लास में चली जाती है।
और यहाँ पे सिया जो है वो वेट कर रही होती है कि कब इनकी छुट्टी होगी, कब छुट्टी होगी। और वहाँ पे सिया की मम्मा कॉल करती है, बेटा तुम आज तो घर आ जाओ। सिया कहती है मम्मा मैं कुछ बहुत अर्जेंट काम में फंसी हूँ। उसकी मम्मा कहती है क्या अर्जेंट काम, हाँ खुद को देखा है, ना पढ़ाई पे ध्यान देती हो ना अपनी तबीयत का ध्यान देती हो, हर टाइम अर्जेंट काम अर्जेंट काम। तुम्हारी एज में कौन से तुम्हें अर्जेंट काम याद आ जाते हैं, हमारे पास तो कोई अर्जेंट काम नहीं होता, सिर्फ तुम्हें ही आते हैं। सेवती मम्मा प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ मम्मा मैं शौक से नहीं हूँ यहाँ पे, कुछ कुछ रीजंस है ओके। उसकी मम्मा कहती क्या रीजंस है बोलो मुझे। तो वो कहती वो आप टाइम से बात कर लें, उन्होंने मुझे यहाँ पे रोक रखा है ओके बाय। तो सिया तायमी को फंसा देती है, कॉल कट कर देती है। सिया की मम्मा सीधे तायमी को कॉल करती है और तायमी को तो सारा पहले कुछ बता चुकी होती है। तो उसे लगता है कि शायद भाई सिया नहीं जाना चाहती, तो वो ऐसे ही कुछ रीज़न बोल देती है और कहती है कि हाँ सिया ने सही कहा, मैंने इसे रोका था, अब आई है बच्ची तो 2-4 दिन तो रह के ही जाएगी ना। तो वो कहती लेकिन उसकी पढ़ाई, तो कहती टेंशन मत लो, सारों को मैंने ट्यूटर लगा दिया है, वो सिया को भी पढ़ा देगा, हाँ तीनों बच्चियों को पढ़ा देगा, आप फिक्र मत करो। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देते हैं। उसकी मम्मा भी थोड़े टेंशन फ्री होती है कि चलो वहाँ रह के भी पढ़ तो रही है। और यहाँ सिया वेट कर रही होती है कि कब छुट्टी होगी। फाइनली छुट्टी होती है और तारा जो है वो बाहर आती है। जैसे ही बाहर आती है सिया को बाहर खड़े देखती है तो तारा के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तारा भाग के आती है, सिया को हक करती है, उसे किसी की परवाह नहीं होती, कोई देख रहा है नहीं देख रहा। और तभी वो लड़कियाँ भी बाहर आती है, उनका पूरा ग्रुप, और वो देख लेती है कि तारा उसे हक करके खड़ी है। और वो कहती है क्या यही लड़की थी जिसने कल उसे मारा? तो वो कहती हाँ यही थी। तो होती इसे भी देख लेंगे। तो ऐसे बोल के वहाँ से जा रही होती है और सिया उनको देखती है, लेकिन उसे कंफर्म नहीं होता कि मतलब यही लड़की हैं। उसने वीडियो में देखा था लेकिन उनका चेहरा क्लियर नहीं था। उसके बाद सारा आती है और सिया कहती है कि वो लड़कियाँ कौन सी हैं? वो कहती वो जो हमें घूर रही है और गाड़ी में बैठ रही हैं। तो सिया बोलती ओके चलो बैठो। तो सिया तारा के लिए दरवाज़ा खोलती है और फिर ड्राइव करके ये लोग घर आ जाते हैं। तारा कहती है कि सारा टाइम क्या मेरे स्कूल के बाहर थी? सिया बोलती अरे नहीं, इतना भी समझ रखा है क्या? मुझे बहुत से काम होते हैं ओके, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम पे गई थी और वापसी पे बस तुम लोग को पिक कर लिया। तब बोलती इंपॉर्टेंट काम, और यहाँ पे झूठ मत बोलो, बोलो कहाँ थी? सिया बोलती अरे बोलो ना कुछ काम था। तभी टाइम में आती है, कहती सिया ये क्या हरकत है, तुमने मुझे फंसा दिया। तो कहती ताइमी प्लीज़ अब आप हमें नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा, हाँ प्लीज़ 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 बचा लो ना। उसकी मम्मा कहती ताइमी कहती हाँ हाँ मैंने हैंडल कर लिया है। तो तारा बोलती क्या? वो कहती है कि मैंने संभाल लिया, अब तुम 2-4 दिन इधर ही रहोगी। तारा कहती क्या सिया इधर रहेगी? तो तारा तो बहुत खुश होती है, सिया को हक कर लेती है, कहती थैंक गॉड लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, अब सिया इधर ही रहेगी। तो सिया बोलती हाँ हाँ भगवान ने तुम्हारी तो सुनी है मेरी जान। तो ऐसे लोग मस्ती करने लग जाते हैं और टाइम भी कहती है कि अच्छा अच्छा फ्रेश हो जाओ और आके लंच कर लो। तो टाइम भी वहाँ से चली जाती है, लोग अच्छे से फ्रेश होते हैं और लंच करने जाते हैं। अब तारा मतलब थोड़ा खुश थी, वो नहीं सोच रही थी उन सब पिक्स और वीडियोज़ के बारे में। सिया को यहाँ पा के वो बहुत ज़्यादा खुश थी। सिया भी इसका हाथ पकड़ के बैठी होती है, लोग एक दूसरे को देख के खाना खा रहे होते हैं और जैस कहती है देखो तारा कैसे ठीक हो रही है सिया के यहाँ रहने पे। तो कहती हाँ प्यार का जादू है मेरी जान। सरबती अच्छा ये जादू तुम पे क्यों नहीं चलता? सारावती ऐसी भी कोई बात नहीं है। सरबती हाँ ऐसी बात है, मैंने देखा है, मेरे होने न होने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारावती बस करो झूठी। तो जयावती अगर मैं कल चली गई तो? सारावती फजूल बातें मत क्या करो, हाँ क्या चाहती हो मैं खाना ना खाऊं? जयावती अच्छा ठीक है खा लो, आई एम जस्ट किडिंग। तो उसके बाद ये लोग लंच करते हैं। लंच करने के बाद वापस से रूम में आ जाते हैं, चारों इकट्ठे बैठे होते हैं। तारा फिर से थोड़ी अपसेट होती है। तो सिया कहती चलो यार थोड़ी मस्ती करते हैं, बाहर घूम के आते हैं। तारा बोलती नहीं प्लीज़ मेरा मन नहीं है। सिया बोलती क्यों यार चलो ना प्लीज़ 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 मेरा बड़ा मन कर रहा है। तो सारे हाँ कर देते हैं और फिर तारा कहती अच्छा ठीक है जैसे तुम सबकी मर्ज़ी। तो ये लोग बाहर घूमने जाते हैं। सिया सबको आइसक्रीम वगैरह खिलाती है, ये लोग पानी पूरी खाते हैं, फुल मस्ती करते हैं, फुल लाउड म्यूज़िक में डांस वगैरह सिंगिंग। और तारा सिया को इतना खुश देखती है तो वो भी थोड़ा सा खुश होती है, लेकिन उसके दिल में वो जो डर था ना वो कहीं ना कहीं अभी भी था। और वो थोड़ी देर बाद के बाद मतलब वो परेशान हो जाती है, हर थोड़ी देर बाद वो वही बातें सोचने लग जाती है। और सिया कहती है कि बस मेरी जान तुम्हारा यही डर मैंने ख़त्म करना है, जस्ट वेट एंड वॉच। और वहाँ पे वो लड़की जो है वो अपनी सब फ्रेंड्स को मतलब जो भी उस दिन थी रैगिंग में उन सबको बुलाती है अपने घर पार्टी के लिए, और सब पार्टी का सुन के आने को रेडी भी हो जाते हैं। और यहाँ सिया भी रात का वेट कर रही होती है। और लेकिन सिया का ये होता है कि मतलब शाम की पार्टी है, उसे शाम में कैसे पहुँचेगी, तारा तो जाग रही होगी। तो सिया सोचता है कि क्यों ना तारों को लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाए। और सारा कहती है कि तुम पागल हो, वो कभी ये सब नहीं करने देगी। और वैसे भी उसे पता चला कि हमने ये सब किया है तो वो थोड़ा वो भी हो जाएगी। से यस यू आर राइट, आई थिंक हमें तारों को ये सब चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। लेकिन फिर
तारा को क्या करेंगे, मतलब क्या बताएँगे हम कहाँ जा रहे हैं? तो बोलती तुम बोल देना कि तुम घर जा रही हो। तो क्या बोलती फिर तो वो बहुत अपसेट हो जाएगी। कहती हाँ, लेकिन 2 घंटे बाद तुम वापस आ जाना, बोलना रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी, मत जा नहीं जा पाई बस ये वो, तो वो खुश हो जाएगी। सिया बोलती ठीक है। तो सिया ऐसे ही करती है, शाम में तारा का हाथ पकड़ती है, उसे कहती है जान सुनो ना, वो मम्मा की कॉल आई थी, कुछ काम है तो उन्होंने मुझे घर बुलाया है। तारा बोलती लेकिन तामीन ने तो बोला था अब 2-4 दिन इधर ही रहोगी। सिया बोलती बेबी हाँ, पर बहुत अर्जेंट काम आ गया, मम्मा बहुत गुस्से में थी, जाना होगा, डोंट वरी मैं कुछ दिनों बाद फिर आ जाऊँगी। तारा बोलती प्लीज़ मत जाओ ना, आई नीड यू। तो ऐसे-ऐसे हग कर लेती है, ऐसे कहती है आई नो बेबी मैं कहीं नहीं जा रही, इधर ही हूँ आपके पास हाँ, बस 2-4 दिन में वापस आ जाऊँगी। तारा बोलती तो मत जाओ ना यार। सिया बोलती बेबी समझो ना, जाना बहुत ज़रूरी है। तो सिया जो है वो अच्छे से रेडी होती है और जाने के लिए ना, और गाड़ी में बैठती है, तभी तारा रो रही होती है और तायमी कहती है सिया तुम कहाँ जा रही हो? सिया बोलती मैं घर जा रही हूँ। तायमी कहती बेटा लेकिन मैं तो तुम्हारी मम्मा से बात कर ली थी। सिया कहती है हाँ आंटी, लेकिन मुझे लगा घर जाना चाहिए, मैं आ जाऊँगी ना कुछ दिनों बाद। तो सिया ऐसे बोल के कार में बैठ के चली जाती है और सारा जो है वो तो जा नहीं पाती, वो भी निकल जाती, तो सबको शक होता। सिया उस लड़की को से बात करती है, उसके घर के नंबर पे कॉल करती है, उससे पूछती है क्या सब गर्ल्स आ गई? वो कहती है हाँ सब आ गई, लेकिन आप क्या करने वाली हो? सिया बोलती है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना याद रखो अगर उनमें से एक भी लड़की वहाँ पे ना हुई जब मैं आऊँ तो तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम्हें अच्छे से पता है। वो कहती बार बार धमकी क्यों दे रही हो हाँ? सिया बोलती क्यों, तुम लोग बार बार धमकी नहीं देते थे मेरी तारा को? तो वो कहती ठीक है I'm सॉरी। तो सिया कॉल कट कर देती है और उसके बाद ना फाइनली उसके घर पहुँच जाती है। वहाँ पार्टी हो रही होती है, वो लड़की जानबूझ के दरवाज़ा खुला रखती है क्योंकि उसे तो पता था कि वहाँ पे सिया ने आना है। और सिया जो है वो वहाँ पे पहुँच जाती है, सब बहुत डांस वांस कर रहे होते हैं और सिया के हाथ में कुछ मेडिसिन्स होती हैं और सिया जो है वो उस लड़की को कहती है कि एक काम करो सबके लिए जूसेस लेके आओ। कहती लेकिन उन सब ने अभी पिया है। सिया कहती तो फिर से पिलाओ। तो वो कहती क्या? तो वो कहती तो सिया जो है उसने मास्क लगा रखा होता है कि कोई उसे ना पहचान ना ले, क्योंकि वो उसे पहले देख चुके थे। तो सिया मास्क लगा के उस लड़की के साथ जो है वो रसोई घर में चली जाती है। जब वो सबके लिए जूसेस वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह निकालती है तो उसमें सिया जो है वो मिर्चा मिलाने लग जाती है। कहती ये क्या है, तुम सब उनको मारना चाहती हो क्या, उन सबको बोलो। सिया बोलती पागल हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, इसे बेहोशी की दवाई है। कहती लेकिन क्यों? सिया बोलती जस्ट शट अप ओके, जो बोला है वो करो, इन सब लड़कियों को ये सारी ड्रिंक्स तुमने पिलानी है। वो बोलती लेकिन सिया बोलती क्या चाहती हो, मैं अभी के अभी तुम्हारी सारी वीडियोस वायरल कर लूँ। वो बोलती ओके ओके फाइन, आई एम सॉरी, जो बोलोगी मैं वैसे ही करूँगी। तो वो अपनी सारी फ्रेंड्स को वो ड्रिंक्स पिला देती है और थोड़ी देर के बाद ही सब की सब गर्ल्स बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो 6-7 जनियाँ होती हैं सिया अकेली, तो उसे लगता है कि बेहोश करके सब ईज़ी हो जाता है, ईज़ी हो जाएगा, तो वो सब लड़कियों को बेहोश करती है। अब बारी आती है उनके कपड़े उतारने की, उनकी वैसे वीडियोज़ और पिक्स बनाने की। तो अब सिया का बिल्कुल मन नहीं होता उनमें से किसी को भी मतलब छूना या उनको देखना, उसे ना उन सबसे घिन आ रही होती है। तो वो उस दूसरी लड़की को कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड्स है ना, हाँ तो एक काम करो तुम ही इन सबके कपड़े रिमूव करो और पिक्स और वीडियोस भी तुम बनाओगी, लेकिन मेरे मोबाइल से। वो कहती व्हाट, अगर इन्हें पता चला तो मेरी जान ले लेंगी। कहती मैंने बोला ना इन्हें नहीं पता चलेगा, चलो बनाओ। और वैसे भी ये पिक्स और वीडियोस का इल्ज़ाम मेरे ऊपर आएगा, तुम्हारे ऊपर नहीं। वो कहती लेकिन से बोलती आई सेड बनाओ तो मतलब बनाओ। तो बोलती ओके फाइन। तो वो धीरे धीरे सब लड़कियों की ना मतलब ड्रेसेस रिमूव करने लग जाती है और मतलब सिया के मोबाइल से जो है उन सब की पिक्स और वीडियोस बनाती है। उनके चेहरे जो है वो सिया कहती क्लियर आने चाहिए, तो क्लियर चेहरे वगैरह लेके आती है। और उसके बाद वो कहती ये लो बन गया, अब प्लीज़ मेरी वीडियोस और पिक्स डिलीट कर दो, मेरा मोबाइल रिटर्न कर दो। सिया कहती हाँ कर दूँगी, लेकिन एक आखिरी काम बचा है। तो सिया ने ना उसकी वीडियो बना ली थी, जब वो अपनी फ्रेंड्स के कपड़े रिमूव कर रही थी, उनके पिक्स और वीडियोस बना रही थी। तो सिया उसकी वीडियो बना लेती है उसी के मोबाइल से और उसे अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर देती है। उसे कहती है ये लो अब तुम्हारा मोबाइल। और वो लड़की जब अपना मोबाइल देखती है तो उसमें वो वीडियो होती है। कहती, ये आपने क्या किया, आपने मेरी वीडियो क्यों बनाई, आपने बोला मेरी वीडियो नहीं आएगी। सिया बोलती बेईमानों के साथ बेईमानी करना मेरी पुरानी आदत है। वेल कांग्रेचुलेशंस, अब तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हें ही हेट करेंगी। तो उसके बाद सिया चुपचाप वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद उसकी फ्रेंड सारी होश में आ जाती है और वो जब देख वो लड़की उधर ही नीचे बैठ के रो रही होती है, क्योंकि सिया ने उसे मोबाइल वापस कर दिया था। उसमें हर एक लड़की की वीडियोस उसने डिलीट कर दी थी, लेकिन ये वाली वीडियो उसने रहने दी थी। और सिर्फ रहने नहीं दी थी, उन सारी जिनकी वीडियोस बनी थी उन सब फ्रेंड्स को ना उसने सेंड भी कर दी थी उसी के मोबाइल से, उसी की व्हाट्सएप से। जब वो होश में आते हैं खुद को ऐसे देखते हैं तो चिल्लाने लगते हैं कि हमारी हालत कैसे हुई। दोस्त से पूछती है, वो रोने लगते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, इसे
मैंने कुछ नहीं किया। तभी वो अपने मोबाइल से देखती है, उनके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया हुआ था, जैसे ही खोलते हैं तो उसमें एक वीडियो होती है, जैसे ही डाउनलोड होती है, बाय गॉड सारी की सारी फ्रेंड्स गुस्से से पागल हो रही होती हैं। वो उसको पकड़ते हैं, तुमने क्या किया, तुमने हमारी वीडियो बनाई, हम तो तुम्हारे फ्रेंड्स थे ना, तुम हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। तभी उस लड़की को मैसेज आता है सिया का, और उसमें लिखा होता है कि जो बोल रही हूँ बस वही बोलो। तो वो ऐसी थी, ऐसी आने बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज किया होता है, वो उसे पूरा पढ़ती है और वो वैसे ही बोलती है कि थी जो तुम लड़कियों के साथ करती थी सेम वैसे ही मैंने तुम्हारे साथ किया है। और हाँ, अगर तुम लोग चाहते हो तुम्हारी वीडियोज़ और पिक्स डिलीट हो जाएगी अभी के अभी, तुम्हारे मोबाइल में जितनी लड़कियों की वीडियोज़ है या जहाँ जहाँ सेव कर रखी है सारी की सारी डिलीट कर दो, वरना मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हारी ये पिक्स और वीडियोज़ वायरल करने में। और सबसे पहले मैं तुम लोग की फैमिली को, उसकी फ्रेंड्स बहुत गुस्सा हो जाती है, उसे एक तो थप्पड़ भी मार देती है और कहती है कि हम फ्रेंड्स हैं, तुम हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। वो कहती है क्यों, तुमने तो बहुत बार अपनी फ्रेंड्स के साथ ये सब किया है ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो सारी मतलब वो सिया की बोली बोल रही होती है, और सिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि सिया ने वहाँ पे एक कैमरा लगाया होता है, वो सब कुछ देख रही होती है और बड़े मज़े ले रही होती है। और कहती है अब आएगा मज़ा, बहुत शौक था ना इन्हें दोस्तियाँ करने का, दोस्तियाँ निभाने का और लड़कियों के साथ ये सब करने का। अब मैं भी देखती हूँ किस तरह दोस्तियाँ निभाई जाएंगी। तो उसके बाद वो बहुत ही गुस्से में होती है, उस लड़की को मारने लग जाती है और वो रो रही होती है, कहती है कि हम सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहती थी। इससे पहले वो कुछ बोले सिया का फ़ौरन से मैसेज आ जाता है कि वैसे मैंने तुम्हारी पिक्स और वीडियोस सेंडिंग पे लगा रखी है तुम्हारे पेरेंट्स को, 5 मिनट्स के बाद सेंड हो जाएंगी अगर तुमने कुछ भी बोला। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पेरेंट्स के बाद वो सारी चीज़ें ना जाएं तो तुम सिर्फ वही बोलोगी जो मैंने बोला, उसके अलावा एक वर्ड और नहीं। तो वो कहती हाँ, मैंने किया तुम सब लोग के साथ ये सब, हैप्पी मैंने ही किया, यहाँ पे बुलाना पार्टी में और तुम्हें वो ड्रिंक्स देना, बेहोशी की दवाई देना और तुम्हारी ये पिक्स और वीडियोस बनाना, ये सब मैंने किया। मैं कर रही हूँ तुम लोग को ब्लैकमेल, क्योंकि मैं तुम लोग को एहसास दिलाना चाहती थी जो तुम बाकी गर्ल्स के साथ करती थी। अब मज़ा आ रहा है, दर्द हो रहा है, डर लग रहा है, उन सबको भी तो ऐसे ही फील होता होगा ना। तो सिया कहती वाह क्या बात है, क्या लाइन बोली है इसने। तो सिया देख रही होती है, सुन भी रही होती है, बड़ा इंजॉय कर रही होती है। और यहाँ सारी गर्ल्स जो है अपने कपड़े पहनती हैं और उसके आगे हाथ जोड़ती है कि प्लीज़ ये सब डिलीट कर दो, हम तो तुम्हारी फ्रेंड्स हैं ना, प्लीज़ हमारे साथ ये मत करो। तो कहती है तुम्हें उन सब लड़कियों की सारे का सारा डाटा डिलीट करना होगा और आज तक जिस लड़की के साथ भी जितना गलत किया है हाथ जोड़ के जाके उनसे माफ़ी मांगोगे, नील डाउन होगे, समझे। वो कहती वॉट नील डाउन हो गया, कहती हाँ शुक्र करो नील डाउन बोला है मैंने, नाक रगड़ने को नहीं बोला। तुम लोग की जो हरकतें हैं ना, तुम लोग नाक भी रगड़ो वो भी कम है। तो उसमें से एक लड़की होती तुम सारा ब्लेम हम पे क्यों कर रही हो, तुमने भी तो सब कुछ किया था, हाँ तुम भी तो हमारा साथ देती थी। तो बहुत ही गलती हो गई थी और उसका जाम मैं भुगत चुकी हूँ, अब और गलतियाँ नहीं, अब बस अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ और अच्छा होगा कि तुम सभी अपनी गलतियाँ सुधार लो। तो सब लड़कियाँ अपने अपने मोबाइल निकालती है, सारी पिक्स और वीडियो जितनी उनके पास सेव पड़ी होती है वो डिलीट कर देती है। और उनमें से एक लड़की कहती है मैंने सब डिलीट कर दिया, प्लीज़ अब भेज दो। तो वो कहती मैं कैसे यकीन करूँ, हो सकता है कि तुम्हारे किसी और फोल्डर में या किसी और लैपटॉप में या कहीं भी सेव पड़ी हो। कहती नहीं नहीं मैंने सच में डिलीट कर दिया। तो कहती मैं सिर्फ उनकी पिक्स और वीडियो डिलीट करूँगी जो मुझे सच बताएंगी, वरना नहीं। तो उनमें से एक बोलती है ये झूठ बोल रही है, इसके लैपटॉप में बहुत सारा डाटा पड़ा है, सब गर्ल्स का सेव है, इसने मुझे खुद दिखाया था। वो बोलती तुम मेरी दोस्त हो के मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। तो बोलती मैंने अब सच बोल दिया, प्लीज़ मेरी पिक्स और वीडियोज़ डिलीट कर दो प्लीज़। तो वो उसकी पिक्स और वीडियोज़ जो है वो डिलीट कर देती है और वो कहती है थैंक यू सो मच। तो कहती इतना थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे पास एक और फोल्डर पड़ा है इसका, और वो मैं तब डिलीट करूँगी जब तुम सब गर्ल से माफ़ी मांग लोगी। तो वो कहती क्या मैंने सच बोला फिर भी तुम मेरे साथ, कहती हाँ क्योंकि तुमने अभी तक सबसे माफ़ी नहीं मांगी। कहती मैं अभी कैसे मांगूँ। तो बोलती सुबह स्कूल में तुम सब लड़कियों से माफ़ी मांगोगी, हाथ जोड़ के कान पकड़ के नील डाउन होके, समझी। तो बोलती ठीक है फ़ाइन। तो सब बहुत रोने लगते हैं, जिनके मोबाइल में जो डाटा होता है सब डिलीट कर देते हैं और उसी टाइम घर जाती है और वहाँ पे भी अपने अपने लैपटॉप से आईपैड से हर एक जगह से सारा डाटा जो है वो डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद वो लड़की से आपको कॉल करती है, कहती जो बोला मैंने वो सब किया, मेरे दोस्तों की नज़र में तुमने मुझे बुरा बना दिया, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, अब प्लीज़ मेरा सारा डाटा सब कुछ डिलीट कर दो। तो सिया कहती तुम्हारा डाटा भी डिलीट हो जाएगा, उससे पहले तुम्हें भी वही सब करना होगा जो उन्होंने किया। कहती वॉट, अब मैं क्या करूँ। वो कहती तुम्हें उन सब लड़कियों से माफ़ी मांगनी होगी जिनको तुमने रैगिंग की थी और जिनकी तुमने वीडियोज़ और पिक्स बनाई थी, समझी। तो बोलती ठीक है फ़ाइन, मैं करूँगी, मैं तारा से माफ़ी मांगूंगी। तो वो कहती तारा से नहीं, सब गर्ल्स से मांगूंगी। वो थी सबसे, मुझे तो याद भी नहीं है कि किस किस के साथ मैंने गलत किया हुआ है, मैंने किस किस की रैगिंग की हुई है, मुझे कुछ नहीं याद। सिया बोलती तो किसने बोला था इतना पाप करो,
खैर अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी पिक्स वायरल ना हो तो तुम्हें तो ये करना ही होगा। तो वो कहती है ओके फ़ाइन ठीक है, मैं करूँगी। हम मैं सुबह सबसे माफ़ी माँगूँगी, प्लीज़ उसके बाद डिलीट कर देना। सिया बोलती है कि मैं बेईमान ज़रूर हूँ लेकिन बेईमानों के साथ। अगर मेरे साथ कोई अच्छा करेगा तो मैं अच्छा ही करूँगी। अगर तुमने सच में माफ़ी माँगी तो मैं सच में तुम्हारी पिक्स डिलीट कर दूँगी। तो सिया ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। वो लड़की की सांस में सांस आती है और बस सुबह का वेट कर सिया जो है वो वापस घर आ जाती है और सीधा रूम में जाती है। तारा बैठ के रो रही होती है, सीखती सरप्राइज क्या बोलती जान जब तुम वापस आ गई तो ऐसे बोल के भाग से हक करती है। सिया बोलती हाँ क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था मेरी ज़िंदगी के बगैर तो सोचा वापस आ जाऊँ। तारा बोलती क्यों गई थी फिर से बोलती अच्छा बाबा सॉरी वापस आ गई ना। तो तारा उसे अपने भाव में ले लेती कहती अब कभी मत जाना मुझे छोड़ के। सिया बोलती नहीं जाऊँगी। तब बोलती लेकिन इतना टाइम कहाँ थी तुम। सिया बोलती अब वो मैं घर जा रही थी ना, रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई थी तो ख़राब हो गई थी, उसे बनवाने में टाइम लग गया। तब बोलती अच्छा मेरे लिए वापस नहीं आई, गाड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए वापस आई। सिया बोलती हाँ। तब बोलती जाओ मैंने बात नहीं करनी, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। सिया बोलती हाँ मैं तो प्यार नहीं करती, वैसे आपको ये गलतफहमी किसने दी थी कि मैं आपको प्यार करती हूँ। आई डोंट लव यू। तो बोलती क्या बोला फिर से बोलना। तो सिया हंसते हुए कहती ऑफ कोर्स आई लव यू जान। तो सिया तारा को अपनी बाहों में थाम लेती है। तभी सारा आती है और सिया की तरफ देखती है। सिया उसे आंख से इशारा करती है और बस समझ जाती है कि सब ठीक हो गया है। अब यहाँ पे सिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो तारा को कहती चलो जान डांस करे। तारा बोलती क्या। सिया बोलती हाँ डांस करो ना। तो सिया जैसे सॉन्ग लगाती है तारा के कमर में हाथ डालती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और डांस करने लगती है। तभी तारा उसे पीछे की तरफ धक्का देती हो कहती क्या कर रही हो, बार बार कमर में हाथ क्यों डाल रही हो। सिया बोलती जान मैं तो बस डांस कर रही थी। तारा बोलती मुझे नहीं करना डांस, तुम्हें समझ नहीं आता। तो सिया समझ जाती है कि तारा वो सब चीज़ों से अभी तक घबरा रही है। और सिया बोलती ओके ओके जान फाइन इट्स ओके रिलैक्स हो जाओ, हम नहीं कर रहे डांस ओके। तो तारा कहती आई एम सॉरी जी तुम्हें पुश नहीं करना चाहिए था। सिया कहती इट्स ओके जान इट्स ओके होता है कोई ना। हाँ और वैसे भी डांस क्यों करना, हाँ इतनी भी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है ना तो डांस नहीं करते, चलो आओ बैठते हैं। हाँ तो सिया जो है ऐसे बेड पे बैठती है और तारा कहती क्या हुआ आओ पास तो बैठ ही सकते हैं ना हम। तारा बोलती तो तारा सिया के पास आके बैठ जाती है। सिया कहती ठंडा यार मैं ब्लैंकेट लेके आती हूँ। तो सिया ब्लैंकेट लेने जाती है और तभी बाहर से देखती है कि सारा अंदर आई है। तो वो ऐसे सिया की तरफ इशारा करती है कि बाहर आओ। तो सिया बोलती हाँ ठीक है। तो सिया बाहर जाती है। सारा बोलती है अब बताओ कि क्या किया उनके साथ। कहती वही जो उनके साथ करना चाहिए था, वैसे तो करना तो इससे भी बुरा चाहिए था और भी बहुत कुछ करने का मन कर रहा था पर फिर सोचा क्यों ना उन्हें वही डर फील करवाया जाए जो उन्होंने तारा को फील कराया था। सरबती मतलब कि तुमने उनकी भी। सियाबती हाँ पर इस बार मैंने नहीं, उनकी खुद की फ्रेंड ने। कहती क्या मतलब। तो सिया उसे हर एक बात बताती है। सारा ज़ोरों से हंसने लगती है, कहती कि मतलब दोस्तों को ही एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। सियाबती हाँ दोस्त से बड़ा एनिमी वैसे भी कोई नहीं होता। तो सारावती छा गई तुम। सियावती मज़ा तो तब आएगा जब वो मेरी तारा से माफ़ी मांगेंगे। तारा के मन में जो उन्होंने डर पैदा किया ना जब वो ख़त्म होगा ना तब हमारी असल जीत होगी। सारा कहती हाँ तो तुम जाके बता दो ना सिया को, उसे बोलो कि अब तुमने सब ठीक कर दिया, उसे किसी से डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। सियावती नहीं मैं नहीं चाहती उसे पता चले कि सब मैंने किया है। हर एक चीज़ मैं उसके लिए नहीं कर सकती, कुछ चीज़ें उनसे खुद करनी पड़ेंगी है ना। सावती पर सब तो तुमने किया है। सियावती हाँ पर ज़रूरी थोड़ी है कि उसे ये बात पता चले। चुपके चुपके से भी तो मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ हमेशा, बस पीछे से ही उसका ख्याल रखना चाहती हूँ। उसके फेस पे दिखाऊंगी तो नहीं, फिर वो पैम्पर्ड हो जाएगी, हर बार से सोचेगी कि मैं हूँ उसे बचाने के लिए और ये बात गलत है। कभी कभी उसे खुद के लिए खुद स्टैंड लेना होगा। सारा बोती मुझे तुम्हारी कभी समझ नहीं आती। सिया बोती आ भी नहीं सकती। तो सिया कहती है अच्छा मैं चलती हूँ, तारा वेट करिए। तो सिया जो है वो ब्लैंकेट लेके तारा के पास जाती है, थोड़ा डिस्टेंस से बैठी होती है कि तारा फिर से थोड़ा अनकंफर्टेबल ना हो जाए। और सिया कहती चलो ना मूवी देखते हैं। हाँ तारावती प्लीज़ मेरा मन नहीं है। सिया बोती प्लीज़ ना यार एक मूवी, हाँ प्लीज़ 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 मेरे लिए। तारावती ठीक है। तो सिया मूवी लगाती है और मूवी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होती है। जैसे ही कोई रोमांटिक सीन आता है सिया तारा की तरफ देखती है लेकिन तारा एकदम दूर होकर बैठी होती है। सिया बोती आज छोड़ो यार कोई हॉरर देखते हैं। तो सिया ऐसे बोल के हॉरर मूवी लगाती है और तारा को हल्का हल्का डर लग रहा होता है। सिया बोती अगर डर लगे तो हाथ थाम सकती हूँ। तारा कहती नहीं कहाँ हॉरर है, मुझे तो नींद आ रही है इतनी बोरिंग है, गुड नाइट। तो तारा ऊपर ब्लैंकेट लेती है लेकिन उसे अब डर लग रहा होता है और सिया हंसने लग जाती है। सिया को भी हल्का हल्का डर लग रहा होता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हॉरर थी और तक गंदे गंदे फेस दिखाए हुए थे ना कि सिया को भी वॉमिटिंग करने का भी मन कर रहा था। और सिया जैसे धीरे धीरे तारा के करीब जाने लगती है, जैसे वो तारा को वो हक करती है तारा थोड़ा दूर हो जाती है और सिया फिर दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाती है और कहती है कि शायद मुझे तारा को थोड़ा टाइम देना होगा। तो सिया ऐसे बोल के उधर ही सो जाते हैं। जब सिया सो जाती है तो तारा उठ के बैठती है, सिया को देख रही होती है, कहती सॉरी जान
पता नहीं क्यों बार बार जब भी मुझे हक करती हो, जब भी मेरे करीब आने लगती हो, मुझे वही सब चीज़ें दिखने लग जाती है और मैं इस तरह रिएक्ट कर देती हूँ, तो मैं खुद से दूर पुश कर देती हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहती पर हो ही नहीं रहा मुझसे। आई नो मुझे बहुत प्यार करती हो, सिर्फ मेरे लिए वापस आई हो, मैं सब जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो तारा ऐसे बोल के सिया को खुद से हक कर लेती है। सुबह जब सिया की आँख खुलती है, वो देखते हैं कि तारा ने उसे हक किया हुआ है, तो सिया को बहुत अच्छा लगता है। सिया जो उसके फोरहेड पे किस करती है, जैसे सिया को फील होता है तारा उठने वाली है, सिया एकदम पीछे हो जाती है कि कहीं तारा फिर से अनकम्फर्टेबल ना हो जाए, तो सिया पीछे होकर लेट जाती है। तारा उठती है, सिया कहती है गुड मॉर्निंग। तारा बोलती है गुड मॉर्निंग। तारा को मुँह लटका होता है, वो और कोई बात ही नहीं करती, सीधा फ्रेश होने चली जाती है। और जैसे वो फ्रेश होकर बाहर आती है तो वो अपने कपड़े वगैरह निकाल रही होती है। सिया कहती है कि चलो मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। सिया फ्रेश होकर बाहर आती है, देखती है कि तारा रेडी हो चुकी है। सिया इससे पहले तारा के करीब आए कुछ बात करे, तारा बैग लेके बाहर चली जाती है। सिया कहती है हो क्या रहा है, तारा मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही है। तो सिया भी बाहर जाती है, देखते हैं कि वहाँ तारा बैठी है। सिया ऐसे उसके फोरहेड पे किस करती है, कहती गुड मॉर्निंग जान। और तारा कुछ भी नहीं बोलती। और सिया बोलती क्या हुआ, बात नहीं करोगी। तारा बोलती नहीं ऐसी तो बात नहीं है, एक्चुअली भूख लगी है, टाइम में ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो कहती हाँ बेटा लाई। सिया बोलती मैं लेके आती हूँ। तो सिया सबके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है, सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तारा भी चुपचाप खा रही होती है। तो सिया बोलती है कि चलें स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा। तारा बोलती अभी बहुत टाइम है। सिया बोलती चलो ना यार मेरा मन कर रहा है, चलो 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 मैं तुम लोग को छोड़ के आती हूँ। तारा बोलती कुछ खा तो लो। सिया बोलती खाऊंगी ना, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तारा बोलती भूखी बैठ रहोगी क्या। सिया बोलती अरे नहीं रहती भूखी, चलो ना वहाँ से कुछ ले लूँगी। तो वो तारा कहती ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। तारा चुपचाप गाड़ी में जाके बैठ जाती है। सारा कहती है क्या हो रहा है, वो तुमसे सही से बात तक नहीं कर रही। सिया होती दिख रहा है मुझे भी, आई थिंक थोड़ा डिस्टर्ब है, तो मैं भी उसे फोर्स नहीं करना चाहती। आई थिंक मुझे भी उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। सारा बोती यू आर राइट। तो उसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और सिया इन्हें जो है स्कूल ड्रॉप कर देती है। और सिया वहीं पे नीचे गाड़ी के उतर के खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वो लड़कियां जो है स्कूल के अंदर जा रही होती हैं, सिया के फेस पे स्माइल आ जाती है। और वहाँ तारा क्लास में बैठी होती है, तभी उसकी क्लास की लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है, वही जो उसकी रैक करती थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं। और तारा कहती है कि मेरी तरफ क्यों बढ़ रही है, कोई फिर से मुझे टॉर्चर तो नहीं करने वाली। और वो लड़कियाँ तारा के पास आती है, कहती हमें माफ़ कर दो प्लीज़। तारा बोलती क्या। तो तारा खड़ी हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो कहती हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम बस मस्ती कर रहे थे और मजाक में उस दिन तुम्हारी वो वीडियो बनाई थी, लेकिन आई स्वेयर मम्मा कसम हम लोगों ने सारी की सारी पिक्स और वीडियोज़ डिलीट कर दिए हैं, सिर्फ तुम्हारी नहीं हर एक लड़की की हमने डिलीट कर दिया है। तारा बोलती क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग ने सच में मेरी सारी पिक्स और वीडियोज़ डिलीट कर दी। तो बोलती है हाँ हमने सब लड़कियों की कर दी और सबसे माफ़ी भी मांग ली थी, बस तुम ही रहती थी, प्लीज़ प्लीज़ तारा हमें माफ़ कर दो। तारा बोलती सच में कोई डाटा नहीं रखा ना। तो बोलती नहीं मम्मा कसम, हम माँ की कसम झूठी क्यों खाएंगे, हमने कोई डाटा नहीं रखा। तारा की आंखों में आंसू आ जाता है, तारा उधर ही बैठ के रोने लग जाती है। और सारा क्लास के बाहर खड़े होकर सब देख रही होती है। और वो कहती है आप रो क्यों रहे हो, हम तो माफ़ी मांग रहे हैं, हमने तो कुछ गलत भी नहीं किया, प्लीज़ रोना बंद करो। और तभी प्रोफेसर आ जाती, कहती यहाँ पे क्या चल रहा था। सारी लड़कियाँ कहती कुछ नहीं मैम, हम तो बस बात कर रहे थे। तो ऐसे बोल के अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। तारा की आंखों से आंसू जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे होते, पता नहीं उसे समझ नहीं आता वो हंसे रोए, मतलब वो खुश भी होती है, थोड़ी परेशान भी होती है कि अचानक से सब कैसे हो गया। और तभी बाहर से सारा जो है वो देखते हुए वो अपनी क्लास में चली जाती है। और वहाँ पे सिया वेट करी होती है कि कब छुट्टी होगी, कब तारा उसे आके हक करेगी, कब तारा उसे सही से बात करेगी, कब तारा उसके करीब आएगी। बस इसी एक्साइटमेंट में खड़ी होती है। और वहाँ काफ़ी सारी गर्ल्स से उन्होंने माफ़ी मांग ली होती है, इनफैक्ट सब गर्ल्स से मांग ली होती है। और वो लड़की जिसने उनकी वीडियोस बनाई थी वो उनके पास जाती है, कहती प्लीज़ अब तुम्हारी पिक्स और वीडियोस डिलीट कर दो, हमने सबसे माफ़ी मांग ली। वो कहती ठीक है मैं कर दूँगी, लेकिन उससे पहले तुम लोग को अपनी मम्मा की कसम खा के बोलना होगा आज के बाद तुम लोग कभी किसी लड़के के साथ ऐसा नहीं करोगे। वो कहती हम कभी नहीं करेंगे, मर के भी ना करें हम। तो वो सारे बहुत रोने लगते हैं। वो कहती ठीक है घर जाते तुम्हारी सारी पिक्स और वीडियोज़ डिलीट कर दूँगी। तो उसके बाद सब पढ़ाई करने लग जाते हैं, लेकिन तारा से पढ़ा नहीं जा रहा होता, उसकी आंखें आंसू से भरी होती हैं। और ऐसे ही 2-3 लेक्चर गुजर जाते हैं, ब्रेक टाइम होता है, तो तारा जो है वो फ्रेश होने जाती है। जब वॉशरूम से पीछे हटती है, देखते हैं कि सीनियर जो है वो उसके साथ खड़ी होती है बिल्कुल सामने। तो तारा से देख के घबरा जाती है, तारा को लगता है कि वो उनसे जान छूटी तो अब ये मेरी रैगिंग करेगी। तभी वो कहती है कि तुम घबरा क्यों रही हो। तारा बोलती आप अचानक से मेरे पीछे क्यों, क्या मैंने कुछ गलत किया।
वो कहती हे रिलैक्स, तुम घबराओ क्यों रहे हो यार, मैं तो बस वॉशरूम के लिए आई थी एंड हैंड वॉश करने थे, तुम खड़ी थी सामने तो तुम्हारे हटने का वेट कर रही थी, हटो मुझे हैंड वॉश करने हैं। तारा कहती ओह मैं तो ऐसे ही डर गई थी। तो तारा साइड पे होती है, वो लड़की हैंड वॉश करती है और वहाँ से चली जाती है। तारा कहती मुझे यकीन नहीं होता, हम मेरी रैगिंग करने वाले यहाँ कोई नहीं है और ना ही किसी के पास मेरी पिक्स हैं, मुझे किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो तारा बहुत खुश होती है और वहाँ सारा तारा की क्लास में जाती है। तारा नहीं होती तो वो उन लड़कियों से पूछती है तारा कहाँ है, कुछ किया तुम लोगों ने? कहते नहीं नहीं, हमने कसम से उसके साथ कुछ नहीं किया, हमने तो उससे बात तक नहीं की, पता नहीं वो कहाँ है। तो सारा घबरा जाती है कि पता नहीं तारा कहाँ है। सारा जैसे क्लासरूम से बाहर निकलती है तारा को ढूंढने के लिए, तारा सामने से आ रही होती है और उसके फेस पे स्माइल होती है। सारा कहती कहाँ थी तुम, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तारा बोलती मैं वॉशरूम गई थी, चलो कुछ खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। तो बोलती हाँ ठीक है चलो। तो सारा उसकी स्माइल देख के समझ आती है कि सब ठीक हो चुका है, ये दोनों जो है वहाँ पे लंच कर रहे होते हैं। तभी तारा कहती पता नहीं सिया ने कुछ खाया होगा या नहीं, आई विश मेरे पास इसका मोबाइल होता। तो बोलती हमारे पास ना सही लेकिन स्टाफ रूम में तो पड़ा है। तो बोलती पागल हो, स्टाफ रूम में हम जाएंगे, अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत पिटाई होगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो सारा हंसते हुए कहती हाँ पता है तुम्हें, क्या की फटो। तभी ब्रेक टाइम ओवर हो जाता है। तारा कहती चलो क्लास में चलते हैं। हाँ तो लोग क्लास में आ जाते हैं। अब तारा जो है छुट्टी टाइम का वेट कर रही होती है और वो कहती है कि मैंने सिया को अपने करीब भी नहीं आने दिया, उससे सही से बात तक नहीं करी, हम सॉरी मेरी जान, अब देखना सब ठीक हो जाएगा। और जैसी छुट्टी होती है तारा भागते हुए बाहर आती है और जब वो सिया को बाहर खड़े हुए पाती है तो बहुत खुश होती है, भाग के बस दौड़ के उसे हक कर लेती है। सिया से हक करती है, कहती आ गई मेरी जान, कैसा रहा दिन। तारा बोलती बहुत 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 अच्छा, तुम बोलो तुमने कुछ खाया। सिया बोलती नहीं तुम्हारा वेट करती हूँ, बहुत भूख लगी है। तारा बोलती क्या बच्ची हो गया यार, खा नहीं सकती थी। तभी सारा आ जाती है, वो देखती है कि तारा पहले की तरह हो गई है, बहुत चिल्ला रही है सिया पर, उसे डांट लगा रही है। सिया बोलती क्या आते ही डांट रही हो यार, ये नहीं कि प्यार से हक कर लो, प्यार से बात कर लो, डांटने लग जाती हो, हटो मैंने बात नहीं करनी। तारा से मनाते हुए कहती अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी, चलो बात कर लो। सिया बोलती नहीं करनी, चुपचाप गाड़ी में बैठो। चलो गाड़ी में बैठते हैं। तारा पूरे रास्ते सिया को मना रही होती है और सिया बच्चों की तरह हरकतें कर रही होती है और एकदम ये लोग ऐसे नॉर्मल हरकतें कर रहे होते हैं कि जैसे कुछ हुआ नहीं, और तारा एकदम नॉर्मल हो चुकी होती है। सारे देख के बहुत खुश होती है और सिया की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि एनुअल पार्ट में क्या होगा। एंड हाँ आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, जिस तरह सिया ने उससे बदला लिया, कि आपको वो तरीका सही था, सही लगा, जो भी लगता है ना आप लोग यार कमेंट में जो बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। अगेन टाटा बाय बाय।